हेलो स्टूडेंट, पीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आपको जो है कंटिन्यूटी पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हम 24 तक लगभग करा चुके हैं। बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, होमवर्क एज ए होमवर्क, और आप उस होमवर्क को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कंटिन्यूटी लिमिट पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है examine the continuity of a function f where f defined by fx equal to sin x minus cos x if x not equal to 0 minus 1 if x equal to 0। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमें क्या प्रूव करना है, एग्जामिन करना है, क्या जांच करनी है। एग्जामिन मतलब जांच करना है, चेक करना है इसको कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं। ठीक है, तो देखिए हम जो है इसमें सपोज करते हैं लेट ए बिलोंग टू आर। आर क्या है, रियल नंबर है, और इसमें फर्स्ट कंडीशन इफ ए इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 0 पे हम जो है पहले एग्जामिन करते हैं। आप देखेंगे कि 0 पे अगर मैं एग्जामिन करूंगा तो एफ 0 निकालते हैं, तो 0 पे कितना है, -1 है। एक्स इक्वल टू 0, 0 पे -1। ठीक है, तो 0 पे -1 है, तो ये जो वैल्यू है फंक्शनल वैल्यू है, और ये फंक्शनल वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है। अब हम कहते हैं कि अगर हम इसकी लिमिट वैल्यू निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है कि x एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं है। टेंड्स टू का मतलब 0 से ज्यादा या 0 से कम, तो fx ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए दो पार्ट होते हैं, देखिए। ठीक है, इसके लिए दो पार्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि एक होता है LHS इक्वल टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, या आप कह सकते हैं 0 माइनस x। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए h क्या बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा आप देख लीजिए। 0 एग्जैक्ट नहीं होता तो ये फंक्शन यूज होता है, और इसमें क्या लगता है आप देखो, ये साइन कितना 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें क्या वैल्यू आएगी। अगर आप फॉर्मूला भी खोलते हैं या वैल्यू रखते हैं तो भाई 0 माइनस एच या माइनस ही एच है, तो माइनस साइन एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखते रहिए अभी, और ये माइनस कॉस एच हो जाएगा। एच टेंड्स टू 0 रख दीजिए, तो साइन 0 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, ये किसके बराबर होगा, -1 के। देख लीजिए ध्यान से, -1 है। ठीक है, अब बात आती है कि एक्स RHL की राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस h, ऐसे बोल देते हैं। अब देखिए जो फंक्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, इससे हम क्या कह सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट यहां से लिखते हैं, दिखाई दे रहा है h टेंड्स टू 0, और ये साइन h माइनस कॉस h। ठीक है, साइन 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, 0 माइनस 1 माइनस। देखिए यहां भी -1, यहां भी -1, और यहां भी -1, तो आप कह सकते हैं कि a क्या है, इसमें आर्बिट्ररी पॉइंट है। a की किसी भी वैल्यू पे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच, तो फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एट एक्स बिलोंग टू एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू आर। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है ए को हम बहुत सारे पॉइंटों पर करें इस फंक्शन को, तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। मैंने पहले भी बता दिया था
कि देखिए कोई भी फंक्शन हो, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, तो बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। तो ध्यान रखना कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, नोट कर लेना। मैं जो है ये जो चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आगे के लिए। तो ये जो है ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, तो इसमें कितने पार्ट बन जाते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है? कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट एफ प्लस जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, सेकंड एफ माइनस जी ये भी कंटिन्यूअस होगा। नोट कर लेना, ये थ्योरम की फॉर्म में लिखे होते हैं, जिन बच्चों को ये नहीं पता, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और नंबर 4 एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूअस होगा, पर यहां लिख देते हैं जी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सेट थ्योरी में आ जाए तो एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, जी ऑफ एफ भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये पॉइंट है, कुछ नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में हम इन प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे कि भाई एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड का हो, या हॉग हो या गॉग हो, सेट थ्योरी पढ़े तो ये चीजें भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होंगे। तो आगे हम करने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया 24 क्वेश्चन, 25 सॉरी, चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक, 26 टू 29 कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। तो कितने मैं लिख देता हूं, यह है क्वेश्चन नंबर 26 टू 29। ये जो क्वेश्चन है सब लगभग के का मान या कांस्टेंट का मान निकलवाया है इसमें, ठीक है। तो हम इसमें आपको इस ऐसे क्वेश्चन में होमवर्क जरूर देंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद जो है आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे सभी को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो चाहे कंपटीशन के हो, चाहे वो 12th क्लास के हो, उन सबको करना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर ये बता दीजिए, तो हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आराम से आप भी पढ़िए कि एफ एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है। क्या है? एफ एक्स एक फंक्शन है, और एक क्या फंक्शन है? क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं 26, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है, और ये फंक्शन है क्या है वो देखिए, के कॉस एक्स, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2, x not equal to pi by 2। दूसरा पार्ट जो दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आप बच्चे जो है डर रखता है तो डरने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ अपने आप ही दे रखा होता है, x equal to pi by 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस पर पाई बाई 2 पर, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए के के मान, इसका मतलब के का मान ज्ञात करना है। आप देखिए बड़े ध्यान से, कोई नई चीज नहीं बता रहा इसमें, वही पुरानी चीजें हैं। एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, फंक्शनल वैल्यू है, देखो इधर फंक्शनल वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें हाँ आप समझ जाइए, यहाँ लिखा होता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, आंसर लिख रहे हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। इसका मतलब है हमें पता है कि एफ पाई बाई 2 इक्वल टू एफ पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू एफ पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है। जब हमें कोई फाइनाइट वैल्यू होती है तो एफ टेंस टू पाई बाई 2 पे ही वो वैल्यू निकाल देते हैं और उसको
सॉल्व करके बता देते हैं, क्योंकि वो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म वगैरह नहीं होती तो उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम लिखे f π/2 फर्स्ट पार्ट। f π/2 देखिए यहाँ पे आइए, बिल्कुल ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, कितना है 3 है, तो ये 3 लिख दीजिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। और ये फर्स्ट लिखना चाहो इक्वेशन नंबर डालकर ज्यादा बेटर रहता है। फिर आता है लिमिट। लिमिट लिखते ही टेंस टू, जहां पे लिखते हैं x टेंस टू π/2, इसका मतलब x इक्वल टू π/2 कभी नहीं है। लिमिट में मैंने ये बढ़ाया है, जोर दिया था इस बात पे, कोई बच्चा ये नहीं समझे कि इसका मतलब उधर नेबरहुड ऑफ π/2, या तो राइट से अप्रोच या लेफ्ट से अप्रोच π/2 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है ये है, देखिए a cos x अपॉन π-2x। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए जब हमें इसे कोई से, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से निकालें, क्योंकि ये फंक्शन कैसा दे रखा है, ये कंटिन्यूअस दे रखा है, तो कोई एक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं राइट निकालूं तो आप कहेंगे लेफ्ट क्यों नहीं निकाला, लेफ्ट निकाले तो राइट क्यों नहीं निकाला, तो आप इसमें न पढ़ें, तो f यहाँ पे लिखते हैं π/2 और प्लस h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, π/2 प्लस h लिख लीजिए, और चाहे π/2 माइनस h लिखना चाहे माइनस h लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पे भी x है वहां लिख दीजिए, और h टेंस टू यहाँ लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू कितना 0, और k यहाँ पे cos कितना π/2 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे जो है ये π-2 और ये π/2 प्लस x हो गया। क्लियर है, बताइए। अब ये जो वैल्यू है, अगर ये अंदर जो साइन रहेगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो है बदल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये k माइनस साइन x हो जाता है, और ये कितना पाई माइनस x, तो माइनस से माइनस भी कर दिया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाती है वो देख लीजिए, ये वैल्यू आ जाती है लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए k कांस्टेंट है तो k साइन x अपॉन x। आप देखेंगे इसके साथ लिमिट 1 बराबर होती है, तो ये किसके बराबर हो जाता है k, और यहाँ 2x है, ध्यान रखना 2 भी था तो k अपॉन 2। भाई ये आप जो है कौन सी फंक्शन RHL निकालिए या LHL निकालिए, इससे दोनों से यही है। क्लियर। अब हमें दे रखा है नंबर 2 लिख लीजिए कि भाई f π/2 इक्वल टू RHL के बराबर है कि नहीं, तो लिख दीजिए k अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया 6 आ गया। बिल्कुल इसी से आप जो है एक बार राइट हैंड साइड से निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो LHL और RHL हमेशा बराबर होती है, वो आपको गिवन होता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। बताइए कोई दिक्कत हो नहीं है, चलिए ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 29 तक, देखिए मैंने 26 बता दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 27, 28 और 29 ये आपका होमवर्क है, और आप इसे अच्छी तरह से करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो है कई दिन हो गए और एक साथ बड़े स्लोली काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि छुट्टियों में आप जो चीजें छुड़वा दी जाती है या बच्चे कम समझते हैं उसे बहुत आराम से करें, ठीक है। अब 29 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए बुक सबका होनी चाहिए, और नहीं है तो आप खरीद लीजिए बहुत जल्दी से। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो मान निकालने, और क्या किस पे निकालने, जो हमें फंक्शन दे रखा है। क्या है फंक्शन? में लिखता हूं, देखिए आपके सामने ये है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30,
क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 30, एफ एक्स इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दे रखा है, दो वैल्यू निकालेंगे तो ठीक सा फंक्शन दे रखा होगा, ये 5, ये ax प्लस बी और ये 21। भाई ये इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और क्या क्या दे रखा है देखिए, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस बी वाला फंक्शन देखिए, ये 2 से तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए x की, और ये इससे छोटी है, देख लीजिए 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये x इक्वल टू n ग्रेटर देन 10, तो ये कितना हो जाएगा 21। तो आप समझ लीजिए आपको 2 पॉइंटों पर यहाँ पे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये जो है, एक तो x इक्वल टू 2 पर, एक x इक्वल टू 10 पर, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 के लिए। तो देखिए, नोट कर ले, पढ़िए, पढ़ा करिए क्वेश्चन। तो ये है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाइए फर्स्ट पार्ट, हम क्या करते हैं, आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी बच्चों का बुक है, तो बुक को अपने में, हिंदी वाले हिंदी में देख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें। तो आंसर क्या होगा देख लीजिए। भाई देखिए, आप जो है x इक्वल टू फर्स्ट केस 2 रख लीजिए, ठीक है, रख ले 2। तो जब आप 2 रख रहे हैं तो इसमें 2 कंडीशन होती है, आपको पता है कि फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 2 पर, f2 पर तो आप क्या कहेंगे 5 आएगा। देख लीजिए x इक्वल टू 2 पर, इक्वल का निशान ये रहा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 2 है तो कितना ये 5 है, ठीक है। अब बात आती है कि लेस देन, अगर मैं यहाँ पे LHL निकालूं, इसे बोलते हैं f5 माइनस और 2 माइनस h, इसका मतलब 2 से कम ही वैल्यू, कभी तो हम इसी फंक्शन का रहे। तो जब 2 से कम है वैल्यू, आप यहां से समझ गए, तो आप कह सकते हैं कि ये भी 5 होगा। आगे बात समझ। अब बात आती है RHL की, RHL, और इसमें जो है हम बोलते हैं यहाँ पे f2 प्लस h। 2 प्लस h का मतलब है कि 2 से बड़ी वैल्यू होगी, x का मान 2 से बड़ा, 2 प्लस h, तो इसमें आ गए, इसमें आगे तो इसका फंक्शन क्या है वो देख लीजिए, ax, ठीक है। लिमिट यहाँ पे देखिए, लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये यहाँ पे लिखते हैं a 2 प्लस h प्लस b। भाई h 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2a प्लस b आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, जब हमारे पास ये हमें पार्ट है, तो इससे आपको पता है, इस पूरे पार्ट से, कि आप कह सकते हैं कि 2a प्लस b बराबर 5a होगा। इसी इक्वेशन को आप एक बॉक्स बना दें या इंडिकेट कर दें किसी से, बन लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी तरह से, बताइए, ठीक है। आवाज तो देखिए, आपको वीडियो में पता लगेगा, मैं पूछूं आवाज अभी पता नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, 10 है, देखो 10, एक है 10 x इज ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, तो सेकंड केस हो गया। इस केस को आप फर्स्ट कह सकते हैं, और ये कैसा है सेकंड, x इक्वल टू 10। तो आप देखिए f10 पर कितनी वैल्यू है, 21 है कि नहीं। अगर आप RHL की बात करेंगे तो तब भी ग्रेटर ही रहेगा, तब भी 21 रहेगा। आप लिख लीजिए RHL, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, देखिए नहीं तो एक वैल्यू बता देता। तो ये है 10 प्लस h, 10 प्लस h का मतलब है इसी क्राइटेरिया में है, तो 21 ही वैल्यू होगी। अब बात आती है LHL की। LHL को हम क्या लिखते हैं, 10 माइनस h, ठीक है, और इसमें लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 होता है। 10 माइनस h कहां पर पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, देखिए, ठीक है ना, पहुंच गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो आप आ जाइए यहाँ पे a 10 माइनस h प्लस b, तो आप h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, तो इसे लिखेंगे 10a प्लस b, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो पार्ट है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, वो देख लीजिए। भाई ये 21, ये भी 21, ये कंटिन्यूअस है, तो आप कह सकते हैं कि 10a प्लस b इक्वल टू 21, ठीक है।
अब आप इसे भी बॉक्स में कर दीजिए। बॉक्स में देखिए क्या है, बॉक्स में क्या है, दोनों चीजों को बराबर रखेंगे क्योंकि ये दोनों ए और बी की वैल्यू आएगी इससे। तो आप देख लीजिए, ये है इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और ये है 10a, आगे पीछे रख सकते हैं वैसे 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ठीक है, घटा दीजिए इसमें से माइनस माइनस माइनस, तो बी से बी कटेगा और ये कितना बचा 7a बचा, और इसमें से देखिए 21 में से 5 गए, कितने बचेंगे 16 बचेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, 16 बता दिए तो a इक्वल टू 16/7 हो गया। क्लियर है भाई? सॉरी कितना आया, ध्यान दो भाई, कहाँ ध्यान है, तो ये 8 बचेगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें कोई सी में वैल्यू रख दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 - 4 = 1। तो a हमारा आ गया 2 और b आ गया 1। कितना आ गया b 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए ये हमारा। ठीक है, पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट करिए। अब हम जो है क्वेश्चन आगे थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया था कि सेट थ्योरी में जो फंक्शन होता है कि हम फॉग और गॉफ निकालते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड है, 4-5 क्वेश्चन है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो वहां वही बताना है कि भाई अब आपको एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो फॉग और गॉफ भी कंटिन्यूअस होंगे, और उन्होंने आपको समझा था, नोट कर लीजिए पहले। कर लिया? चलिए वीडियो रोक के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो। तो हमारे पास देखिए 34 क्वेश्चन है। आगे के मोस्टली क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है कि भाई प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जब अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 31 क्वेश्चन है, और इसमें 31, 32, 33, 34 में बस फंक्शन कैसे दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमें आना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए वैसे ही देखिए, वैसे तो मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, फिर भी किसी को समझ में ना आए तो आप जरूर पूछिए। चलिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा 31 क्वेश्चन है, और ये है fx इक्वल टू cos x स्क्वायर। देखिए अगर जो बच्चा यहां से समझ रहा है, इसको ध्यान रखिए, तो वो आगे चेन रूल, हम डेरिवेशन में चेन रूल पढ़ाएंगे, उसे बहुत अच्छा समझेगा। ठीक है, जैसे मैं ये बात कहूं कि बेटा ये cos, क्या बोलते ना, एंगल छोड़ दे cos, और एक है x स्क्वायर, तो इसे दो फंक्शन में तोड़ सकते हैं, एक तो gx और एक qx। ठीक है, या देखिए gx और px कह लो, कुछ भी कह लो इससे। तो देखिए पहला जो आ जाएगा cos x, दूसरा हमने क्या लिया cos x हो गया cos x, और दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, ये cos है पहला, और दूसरा है ये, मतलब इसे cos खाली नहीं लिखेंगे, इसके साथ x लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी। अब देखिए आप समझ लीजिए, ये gx cos x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ठीक है, और आप जो है देखेंगे कि px x स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है एट x बिलोंग टू एनी रियल नंबर। आगे बात समझो, जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं g ऑफ px। ठीक है, आगे बात समझ में, g ऑफ px बोलते हैं। तो g ऑफ px जो क्या हो जाता है,
ये हो जाता है जी ऑफ ई एक्स बराबर cos एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है जी ऑफ ई एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इन चीजों को पहले आपको, जो हमने पूरे चैप्टर का सार होता है, अगर आपको पहले ये अलग अलग चीजें समझ में आई है तो ये समझ में आएगा, नहीं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करें, तो फिर उससे अगर आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती तो आगे भी इसका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। इसमें आपको कोई दर्शाना नहीं, क्योंकि आप उसको अब एप्लीकेशन इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ तो आप चुके हैं, नहीं तो आप इसे अलग प्रूव करेंगे, इसे अलग प्रूव करेंगे। और ये हमने ये बताएं, कैसे फंक्शन बताएं, कंटिन्यूअस फंक्शन बताएं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इनका क्या है, जी ऑफ एक्स, गॉफ भी बोल सकते हैं या कॉफ बोले, तब भी जो है कंटिन्यूअस ही रहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, इसे हमने कहा तो हम कह सकते हैं कि cos या एफ एक्स बोल सकते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स टू आर, मतलब एनी रियल नंबर को। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये मैंने 31 क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको दिखाई दे रहा हूं तो बड़ा लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। और ऐसे ही अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया है, चलिए लिख लीजिए, मिटा देता हूं। कैसे फंक्शन बनाते हैं आगे की लाइन आप पूरा करेंगे, मैं फंक्शन बनाना सिखाता हूं आपको, वो स्टूडेंट जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और ये पार्ट देखिए 12th में पहुंच चुके हैं हम, और ये जो है पूरी कैलकुलस 44 मार्क्स की है। कितने की है, 44 मार्क्स। तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम जो है कौन सा 32 पूरा नहीं कराएंगे, उसमें फंक्शन कैसे बनते हैं वो बताते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, देखिए वैसे ही आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चनों को, फिर भी बता देते हैं। ये है मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स। देखिए मैं अगर हाथ रख लूं यहाँ पे तो हम ये क्या है, मॉड को बोलेंगे मॉड एक्स। ठीक है, फिर अंदर क्या है, वो दूसरा फंक्शन है। दोबारा समझिए, इसको क्या बोलेंगे, जी एक्स, मॉड एक्स। ठीक है, और पी एक्स क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉस एक्स। ये बात समझ में आ गई है। देखिए फंक्शन जो है मैं पी एक्स बना रहा हूं, कोई कुछ बनाया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, सब ने कौन सा बनाया, किसी और ने कौन सा बनाया है, एच एक्स हो, पी एक्स हो, क्यू एक्स हो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहला फंक्शन जो हम जी एक्स बनाते हैं, तो जी एक्स क्या है, देखिए मॉड एक्स। एच एक्स बना लीजिए, चलिए डिफाइन कर लीजिए क्वेश्चन में, तो ये कॉस एक्स। तो मुझे ये बताइए, क्या मॉड मैंने कंटिन्यूअस बताया है, बिल्कुल बताया है। ठीक है ना, और ऑल रियल नंबर के लिए तो आप कह सकते हैं दिस इज कंटिन्यूअस एक्स बिलोंग टू एट एक्स बिलोंग टू आर। कॉस एक्स अभी हम बात कर चुके हैं कि ये भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एक्स बिलोंग टू आर ऑल रियल नंबर। जब ये कंटिन्यूअस है तो आप इसको बोल सकते हैं जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ऐसे मैंने 32 बता दिया, 33 और 34 बिल्कुल ऐसे ही
कहीं मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, पहले नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप मुझे बताइए। ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज, बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, मैंने फंक्शन बनाना बता दिया, उस फंक्शन को आप दो पार्टों में डिवाइड कीजिए और कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप जो देखेंगे कि आपकी 5.1 एक्सरसाइज पूरी होती है। नेक्स्ट में हम डेरिवेटिव, कोई फंक्शन वेरिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उस पर बात करेंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल, इंटीग्रेशन सब आगे अब शुरू होने वाला। ठीक है, तो आप इतना ही करें और जो बचे हुए क्वेश्चनों को घर पे ट्राई जरूर करें। थैंक यू।